Good evening, students. How are you? All of you, I think you are fine. Now, this is Ajay Kumar Yadav. Subject biology, class 11th. Okay. Now, बैक क्लासेस में हमने जो किंगडम मोनेरा था उस किंगडम मोनेरा के बारे में, मोनेरा के जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। इसकी सेल वॉल देखी थी, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। सेल वॉल के अलावा हमने इसके बहुत से जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे, न्यूट्रिशन कैसा होता है वो हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने बैक्टीरिया की जो स्पेसिफिक क्लास थी उस क्लास के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए बेसिलस टाइप होता है, ठीक है, जो कोमा शेप्ड होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। ये क्लासेस हमने 4 क्लासेस हैं वो हमने पढ़ ली थी। इससे पहले हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हम किसके द्वारा दिया गया था? कॉल ह्यूज के द्वारा दिया गया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट नोट नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस। जो बैक्टीरिया का लाइफ प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया होता है वो लिविंग होता है। हमें पता है बैक्टीरिया कैसा होता है, लिविंग होता है। और बैक्टीरिया को अगर मान लीजिए उसकी लाइफ प्रोसेस देखें तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन है अलग अलग होता है, उनका न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, डिस्कशन ऑफ बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ प्रोमिनेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपके हिसाब से ये पता होगा आपको कि जो स्पेसिफिक मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम लिविंग डिक्लेयर कर रहे हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हमें बैक्टीरिया की भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले है रेस्पायरेशन और उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। तो मतलब बैक्टीरिया के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि इस शरीर के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब भोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, भोजन टूट रहा है, किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट रहा है और वो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रेस्पायरेशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है रेस्पायरेशन का, ठीक है। रेस्पायरेशन में देखो, पहला, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पायरेशन द बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो हम उनको, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो हम उनको यदि डिवाइड करते हैं, मतलब रेस्पायरेशन के बेसिस पे यदि हम डिवाइड करते हैं तो 2 ग्रुप में, 2 मेन जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते एरोब्स होते हैं और एक होते एनएरोब्स होते हैं। मतलब एक वो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एक वो जिनकी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब ईच ग्रुप, अगर हम एरोब्स को देखें और एनारोब्स को देखें तो इनको दोनों को में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट होता है और एक फैकल्टेटिव होता है, एक ओब्लिगेट होता है और एक फैकल्टेटिव होता है। आप इन वर्ड का मतलब समझो कि ओब्लिगेट क्या होता है और फैकल्टेटिव क्या होता है। ओब्लिगेट का मतलब होता है कि ओब्लिगेटरी, मतलब उसको ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैं राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया है वो जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि बिना जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं उनकी रूट के बिना राइजोबियम बैक्टीरियम सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह का मतलब जो जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है वो तो हो गया ओब्लिगेटरी। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि वो फैकल्टी के तौर पे, फैकल्टेटिव के रूप में वो क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। अगर नहीं भी है तो चलेगा। जैसे मान लीजिए मुझे खाने का शौक है पनीर का, ऐसा नहीं है कि मैं जीवित हूँ तो पनीर की सब्ज़ी के कारण ही जीवित हूँ, लेकिन हाँ जब भी मुझे पनीर की सब्ज़ी मिलती है तो मैं उसको खा लेता हूँ। दिस इज़ द फैकल्टेटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आज मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो चलो कोई दिन 6-7 दिन बाद ऑक्सीजन ले लूँगा। दिस इज़ द फैकल्टेटिव, सॉरी दिस इज़ द ऑब्लिगेटरी, मतलब मेरे लिए ऑक्सीजन है वो ज़रूरी है। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। हाँ वो डालो।
इसके बाद देखो पहला आता है ऑब्लिगेटरी या स्ट्रिक्ट एरोब्स, मतलब इनको स्ट्रिक्टली ज़रूरी है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के अंदर इनके अंदर सर्वाइवशिप जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। देखिए दिस बैक्टीरिया कैन लिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में रह सकते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं। दे पोजेस द एंजाइम सिस्टम फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली, मतलब इनके अंदर जो एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं, देखो सारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का सारा खेल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑब्लिगेटरी के अंदर जो एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं ये केवल किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं? O2 की प्रेजेंस में काम करते हैं। O2 की जब मान लीजिए एब्सेंस होती है तो ये काम नहीं कर सकते हैं। यही लाइन लिखी है इसके अंदर, देखिए दे पोजेस द एंजाइम सिस्टम फॉर एरोबिक्स रेस्पिरेशन ओनली, और एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, बैसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोब्स होता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस होते ही ये जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव नहीं करते। इसके बाद आता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब वही, देखिए दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली। दे मतलब ये नॉर्मली किस तरह से रेस्पायर करते हैं? एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। लेकिन ये किस तरह से, देखो बीच में लाइन में इसको गलत लिख दी, बीच में लाइन लिखी है हाउएवर दे आर कैपेबल फॉर स्विचिंग ओवर टू एनारोबिक मोड। और ये एरोबिक तो होते ही है, मतलब ये एरोबिक कंडीशन में लिविंग होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, क्वांटिटी के अंदर थोड़ा सा लो क्वांटिटी हो जाती है, तो ये अपने आप को स्विच कर लेते हैं। स्विच करने का मतलब इनका जो मोड है, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है, उस मोड को ये क्या कर लेते हैं? स्विच कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और चेंज होने के बाद ये मोड है, ये जो चेंज होने के बाद क्या होता है, अब ये एनएरोबिक जो कंडीशन है, उस एनएरोबिक कंडीशन के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास। ठीक है, प्यूटिटा, जैसे स्यूडोमोनास प्यूटिटा है, उसको यूज़ किया जा रहा है एज ए सुपर बग के रूप में। सुपर बग क्या होता है? जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारा जो ऑयल वगैरह जो प्रेजेंट होता है, इस ऑयल को ख़त्म करने के लिए, मतलब समुद्र के अंदर जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनको ज़रूरी है कि हमें तो एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव करना है, और उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एनारोब्स। दीज बैक्टीरिया रेस्पायर एनारोबिकली। दीज बैक्टीरिया रेस्पायर एनारोबिकली। इसका जो एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यहाँ इसके अंदर जो डिवीज़न हो रहा है वो मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रिशन पॉसिबल है, ये न्यूट्रिशन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होता है। मतलब यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसके अंदर वो एंजाइम एनएरोबिक जो कंडीशन होती है, उस एनएरोबिक कंडीशन के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन इनको अवेलेबल करा दी गई तो ये एंजाइम में ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, और ये एंजाइम्स अगर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनके अंदर जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है फैकल्टेटिव एनारोबिक्स। मतलब वही कि होते कैसे हैं? एनारोब्स है। देखो इनको, इन वर्ड को दोनों को याद रखोगे आप। फैकल्टेटिव एनारोबिक्स मतलब ये रहते, फैकल्टेटिव एनारोबिक्स का मतलब, एनारोबिक्स का मतलब क्या है? ये रहते तो कैसे है? एरोबिक्स कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में, लेकिन ये फैकल्टेटिव क्या है? एनारोब्स है। सेम यहाँ इसके बाद दूसरा वर्ड है फैकल्टेटिव एरोब्स। मतलब क्या है कि ये रहते कैसे? एनारोबिक्स है, लेकिन ये फैकल्टेटिव रूप से क्या हो सकते हैं? एरोबिक्स हो सकते हैं। दे नॉर्मली रेस्पायर एनएरोबिकली। ये जो नॉर्मली है रेस्पायर किस तरह से? एनारोबिकली रेस्पायर करते, बट आर कैपेबल टू रेस्पायरिंग एरोबिकली एज वेल एज इट इफ़ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। मतलब ये किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोबिन। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि इनके एंजाइम्स हैं
वो दोनों के लिए, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, चाहे वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, चाहे वहाँ ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है न्यूट्रिशन। ये जो आई थिंक रेस्पिरेशन है सभी को क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल प्रोसेस है। एक तो कैसा होता है, और एरोब्स होते हैं और एक कैसे होते हैं, एनारोब्स होते हैं। एरोब्स दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली भी हो सकता है और फैकल्टेटिव भी हो सकता है। एनारोबिक्स दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली भी हो सकता है और फैकल्टेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया इज प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिशन क्लास बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन। न्यूट्रिशन का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, एनर्जी होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम बैक्टीरिया को डिवाइडेशन करें, बैक्टीरिया इज प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिशन क्लास बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन। यदि हम बैक्टीरिया के जो फूड सोर्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, सर्वाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, तो उन सोर्स को अगर हम देखें तो जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या, किसके ऊपर, कार्बन। मतलब उसके अंदर जो मेन सोर्स है, जो हम इसको बोलते हैं कि एज ए एनर्जी सबस्ट्रेट के रूप में कौन यूज हो रहा है, कार्बन, प्लस कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस जो वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब जो इस पूरी साइकिल के लिए जो इलेक्ट्रॉन, आप जैसे फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, प्लांट के लिए 10th में भी पढ़ा है कि जो वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो ऑक्सीजन जहाँ से रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, H2O होता है। तो सेम यही कि इन बैक्टीरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है कौन, इसका हम इनके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइडेशन कर रखा है। सबसे पहले आता है फोटोलिथो ऑटोट्रोप बैक्टीरिया, मतलब फोटोलिथो ऑटोट्रोप बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो डिवीज़न है ये आपके आगे तक, देखो मैं मुझे नहीं पता एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है नहीं दे रखा है, लेकिन नीट के अंदर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और यहाँ ये जो डिवीज़न बता रहा हूँ ये डिवीज़न आगे एमएससी बीएससी नेट पीएचडी तक यही डिवीज़न चलता है, फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते क्या, दीज बैक्टीरिया आर कैपेबल टू एंट्रैपिंग सोलर एनर्जी। मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये एंट्रैप करते हैं, मतलब पकड़ते हैं किसको, सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, सोलर एनर्जी को, और उसको यूटिलाइज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड। और उस सोलर एनर्जी को, मतलब जो यहाँ से ली है इस सोलर एनर्जी को वो यूज़ करते हैं। और इस सोलर एनर्जी को यूज़ करने के बाद वो फूड मटेरियल जो होता है उस फूड मटेरियल को ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर फूड मटेरियल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ एंट्रैपिंग सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। किसका सीक्रेशन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सीक्रेशन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ देखो ये प्रोसेस होता ही कैसा है कि यहाँ सिंपल जो प्रोडक्ट होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, CO2 प्लस H2O, CO2 और H2O ये मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 का फॉर्मेशन। मतलब सिंपल जो ऑर्गेनिज्म, सिंपल मटेरियल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट लाइक बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जैसे मान लीजिए नॉर्मल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, नॉर्मल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तू है ना, सॉरी बेटा एक मिनट, सॉरी बेटा इंटरप्शन के लिए। हाँ क्या बता रहा था मैं, द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, जैसे मान लीजिए ये तो कॉमन है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल होता है वो बैक्टीरियल पिगमेंट होता है। उस बैक्टीरियल पिगमेंट के अंदर, सॉरी बैक्टीरियल पिगमेंट का नाम आ रहा है, वो पिगमेंट होता है जो क्या करता है, लाइट को एंट्रैप करने का काम आता है। ठीक है, लाइट को पकड़ने के काम आता है, लाइट को पकड़ने के काम आता है। ठीक है, यही सेम अगर मान लीजिए बैक्टीरिया क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कोई तो ऐसा पिगमेंट होना चाहिए जो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो क्या होगा, वो सोलर एनर्जी है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, याद रखने की बात है, बैक्टीरियल पिगमेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है और बैक्टीरियो विर्डिन होते हैं। ये दोनों पिगमेंट होते हैं, ये लाइट को क्या करते हैं, एंट्रैप करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, और उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनता है उसको सिंथेसिस कराने का काम करते हैं। इसके बाद आता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, हाउएवर डिफर्स
फ्रॉम फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स इज नॉट लिबरेटिंग ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया की बात करें, और ये शायद 10th क्लास में जब फोटोसिंथेसिस रिवीजन चल रहा था तब मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर तो ये रिएक्शन होती है H2O, और यहाँ H2O है वो यूज़ नहीं होता है, और ऑक्सीजन है वो किससे रिलीज होती है, H2O से रिलीज होती है। तो यहाँ बैक्टीरिया के अंदर और प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस, मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है, जबकि जो मतलब प्लांट के अंदर, हायर प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उन प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में लिबरेट होती है। दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरेक्टर्स इन बैक्टीरिया इज टर्म्ड एनऑक्सीजनिक। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हायर प्लांट की बात करूं तो वहाँ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस फोटोसिंथेसिस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन बन रही है वो तो क्या हो गया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जिनके अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एनऑक्सीजेनिक, उसको क्या बोलेंगे, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसके बाद इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद करना है। इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनके यहाँ पर जो सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का, वो जो सोर्स है वो क्या होता है, किस तरह का जो सोर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन, हमने पहले पढ़ा है कार्बन हो गया, उसके बाद एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी लाइट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर, कि यह इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कौन कर रहा है, जिसके थ्रू जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये हेडिंग स्टार्ट है, इसके आगे और भी है। फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सोलर एनर्जी है वो चेंज हो रही है, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स मटेरियल के अंदर सोलर एनर्जी जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर है वो H2O नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है। इसलिए ये डिफरेंट होता है किससे, नॉर्मल प्लांट या हायर प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे, और नॉर्मल प्लांट जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है उससे, ठीक है। थैंक्स बेटा।